Dear students of class 10th UP Board Supplementary Reader, students, today in this revision oriented bilingual lecture 2, our topic is the judgment seat of विक्रमादित्य। स्टूडेंट्स, इस बाइलिंगुअल लेक्चर में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करते हुए आपके चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को टीच करने जा रहे हैं और आप इसको सुनने के लिए और समझने के लिए प्लीज़ अटेंटिव हो जाइए। Student, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Students, please to continue your syllabus with ORAC classes of English language, please don't forget to subscribe our channel ORAC classes of English language. Students, if you like our lectures, please like, share and comment. Now, students, in lecture 1, I would like to say कि लेक्चर 1 में आपने जाना था कि राजा विक्रमादित्य कौन थे और राजा विक्रमादित्य के फोर्ट्रेस और पैलेसेस को क्या हुआ था, कैसे उनमें मिट्टी जमती गई थी और कैसे वे ढेर बन गए थे और उसके बाद उनको किस तरह से लोगों ने यूज़ करना शुरू किया एक चरागाह के रूप में, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी जमकर घास उगाई थी और पेड़ उगाए थे। और वहाँ पर एक दिन अचानक एक ग्वाले लड़के को एक माउंड मिला जो कि जजमेंट सीट जैसा लगता था, जिसके ऊपर वो चढ़कर बैठ गया। स्टूडेंट्स, बैठते ही उसके टोन एंड मैनर्स चेंज हो गए थे और वह खेल खेल में न्याय करने लगा था। अब आइए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। लेक्चर 2। स्टूडेंट्स, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट। मतलब जब लड़का ऊपर चढ़ करके बैठ गया और सब लोगों ने अपने अपने केसेस, लड़कों ने झूठे केसेस बनाए और उनके सामने आकर खड़े हो गए, तो सब लोगों ने एक नई बात महसूस की। वह लड़का, द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट ऑन द माउंड पर बैठने से पहले जो इतना कॉमन लगता था, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंड, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। इस समय वह इतना डिफरेंट लग रहा था कि बेइंतहा। He had become grave and serious. वह बहुत ही गंभीर और बहुत ही कम बोलने वाला हो गया। His tone and manner, students, tone means उसका लहजा, and manner और उसका तौर तरीका were so strange, इतने अजीब हो गए, and impressive और इतने प्रभावशाली हो गए, that the rest of the boys were little frightened, कि दूसरे लड़के तो स्टूडेंट थोड़ा डर ही गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात हमारे सामने आती है। What happened to the boy who sat on the mound? Student, the boy who appeared so common before he sat down on the ground looked so different now. This is the part of the answer. वह लड़का जो बड़ा सामान्य सा दिखता था, इस पर बैठने के बाद बड़ा उसके अंदर चेंज आ गया, उसके तौर तरीके बदल गए, उसकी आवाज़ गंभीर हो गई और उसके तरीके इतने अजीब और इम्प्रेसिव हो गए कि दूसरे बॉयज़ तो स्टूडेंट्स लगभग डर ही गए कि अरे इसको क्या हो गया। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन। फिर भी उन्होंने इग्नोर किया और सोचा कि हाँ चलो मजाक कर रहा होगा। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फॉल्स केस बिफोर हिम। उन्होंने दोबारा से एक फॉल्स केस उसके सामने फिर बना कर रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने तो दोबारा अच्छा फैसला सुना दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, और ये सिलसिला घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह इस जज सीट पर बैठा हुआ, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस। प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस मीन्स सजाएं देता रहा, विद सेम ग्रेविटी, फैसले सुनाता रहा उसी ग्रेविटी, गंभीरता के साथ। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम द प्लेस, मीन्स फ्रॉम द माउंड, और वह उस माउंड से नीचे कूदा। एंड वो जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और वह दूसरे काउहर्ड के जैसा बन गया। क्या हुआ कि जैसे ही वो नीचे कूदा, उसकी जो तौर तरीके थे वापस वही ऑर्डिनरी काउहर्ड वाले तौर तरीके जो दूसरे काउहर्ड से मैच करते थे, तुरंत बदलकर ऐसे हो गए। तो स्टूडेंट्स, आइए इस पर गौर करते हैं कि क्या ट्रू फॉल्स के शॉर्ट आंसर हो सकते हैं। व्हाट वाज द चेंज इन द काउहर्ड बॉय व्हेन ही जम्प डाउन। स्टूडेंट्स, जब वह लड़का कूद कर नीचे आया तो उसके तौर तरीके बिल्कुल दूसरे काउहर्ड बॉय जैसे ऑर्डिनरी तौर तरीके हो गए और उसकी गंभीरता डिसअपीयर हो गई। तो आपको ट्रू फॉल्स में आएगा, जब लड़का नीचे कूदा तो वह राजा की तरह था, फॉल्स। जब लड़का ऊपर बैठा था तो वह फुल ऑफ ग्रेविटी, फुल ऑफ गंभीरता था, गंभीरता से परिपूर्ण था, ट्रू। स्टूडेंट्स, वह लगातार घंटों तक मुकदमे सुनता रहा, ट्रू। उसने परफेक्ट जजमेंट दिया, ट्रू।
लड़के उसके सामने अगेन एंड अगेन फ्रेश केसेस लाने लगे। ट्रू। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बॉय बिकेम दैट all the complicated disputes were put before him। स्टूडेंट धीरे धीरे करके उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि रियल वास्तविक जीवन के से संबंधित कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफिकल्ट केसेस उसके सामने लाकर रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज सेम थिंग हैपन, हर बार वही होता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो दैम द ट्रूथ। स्टूडेंट दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम लाइन है, इसको आप ध्यान से रखिएगा कि हर बार उस पर न्याय की जो स्पिरिट थी, देवी थी, वो आती थी, उसको सही रास्ता सुझाती थी और वह सारे लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखा देता था अपने न्याय के द्वारा। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द सीट, लेकिन जैसे ही वह सीट से नीचे उतरा करता था, देवी चली जाती थी। ही वुड बी नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा, वह दूसरे काउहर्ड बॉय से डिफरेंट नहीं रहता था, मतलब ऑर्डिनरी काउहर्ड बॉय बन जाता था। तो स्टूडेंट्स, इस काउहर्ड बॉय के जीवन के बारे में क्या बातें हमें पता लगी। ये काउहर्ड बॉय जो था, जैसे ही जजमेंट सीट पर बैठता था, स्पिरिट ऑफ नॉलेज उसके ऊपर आती थी और जैसे उतरता था वह चली जाती थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये गाँव में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन, और जो बड़ी उम्र के लोग थे, स्त्री थे, पुरुष थे, वे सब आने लगे। एंड ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट, और वह इस काउहर्ड बॉय के दरबार में अपने केसेस रखने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, और मुकदमा करने वाली और मुकदमा जिन पर किया जाता था वे दोनों ही इसके द्वारा दिए गए न्याय को, लड़के के द्वारा दिए गए न्याय को एक्सेप्ट करते थे, अंडरस्टूड समझ लेते थे। एंड सो वेंट सेटिस्फाइड, और पूरे संतुष्ट होकर चले जाया करते थे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द बॉय ऑन बोथ द पार्टीज। नाउ द आंसर इज the both parties understood the judgment. By the way, the judgment was given and they went satisfied. लड़के के द्वारा दिए गए जजमेंट के तरीके से वे संतुष्ट होते थे, उसको समझ जाते थे और पूरे संतुष्टि के साथ दोनों ही चले जाते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक टाइटल दिया है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब यहाँ से आपकी स्टोरी का दूसरा पार्ट शुरू होता है कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का क्या हुआ, कैसे डिसअपियर हुई, क्योंकि यहाँ से एक लिंक बन गया है कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कहाँ थी। इट मीन्स वो माउंट के नीचे थी। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन। अब विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, यहाँ कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब वो तो चले गए वर्षों पहले, अब यहाँ पर दूसरे राजा राज्य कर रहे हैं। उनको ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे एक लड़का माउंट पर बैठता है और न्याय करता है। राजा ने ये कहानी सुनी और बोले, वेल ठीक है, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यह लड़का डेफिनेटली विक्रमादित्य की सीट पर बैठा हुआ होगा। द किंग्स गेस वॉज राइट। राजा का यह अंदाज़ा बिल्कुल सही था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हो सकता है राजा का क्या अंदाज़ा था। राजा का अंदाज़ा यह था कि वह लड़का न्याय की सीट पर बैठकर, राजा विक्रमादित्य की सीट पर बैठकर न्याय कर रहा था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्यास पैलेस, क्योंकि ये जो खंडहर थे ये राजा विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे कभी यहाँ पर। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, राजा ने सोचा कि अगर बैठने मात्र से माउंट पर उसको विजडम आ जाती है, जस्टिस आ जाता है, उसको बुद्धि और न्याय आ जाता है, तो फिर अगर राजा खुद बैठे तो वह क्या बात होगी। ही थॉट, उसने सोचा। लेट्स डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। तो क्यों ना इस पर बैठा जाए और पहले जजमेंट सीट निकाल ली जाए। आई, मैं, टू भी, शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा। एंड हियर द केसेस सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल। और वैसे ही विक्रमादित्य की आत्मा मेरे ऊपर आएगी, मीन्स द स्पिरिट ऑफ जस्टिस मेरे ऊपर आएगी। आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं एक न्यायप्रिय राजा कहलाऊंगा। सो विद स्पेड्स एंड शॉवल्स द ग्रोजी knoll where the boy played was overturned. वह शॉवल्स मीन्स कुदालों से, स्पेड्स फावड़ों से, ग्रासी नोल मीन्स वह घास का जो टीला था वह उधेड़ दिया गया, ओवरटर्न खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, और वह लड़का जो खुद से जज बन गया था वह बहुत दुखी था।
ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे। उसे लग रहा था कि उसकी बहुत ही कोई प्यारी चीज़ उससे दूर हो रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग। आखिरकार मजदूर खोदते एक ऐसी जगह पर पहुंचे। दे अनकवर्ड इट, और उन्होंने उसको अनकवर कर लिया, निकाल लिया। एंड फाउंड अ स्लैब ब्लैक मार्बल। यह तो काले मार्बल का एक स्लैब था। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। और यह स्लैब, यह तख्त जो मार्बल का बना था, ब्लैक मार्बल का, इसको 25 एंजल्स ने, 25 देवदूतों ने, 25 फरिश्तों ने पकड़ रखा था अपने हाथों से और पंखों से। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। स्टूडेंट्स, यही वह विक्रमादित्य की सीट थी। तो आपने देखा what was the reaction of the judge, what was the reaction of the king of of Ujjain? Student, the reaction of the king of Vikramaditya, the reaction of the king of Ujjain was that he got the seat dug out, because his opinion was that if he would sit on the seat, he would be very famous as a king Vikramaditya. Now students, what did he do? What order did he give? Student, he ordered to dig deep and find out the seed. Students, so the digging was started with spades and shovels, and one thing was discovered, that was a black marble. And student, that black marble was supported by 25 stone angels, and it was supported with the hands and wings. इसको 25 देवदूतों ने, उसके पाए की जगह 25 देवदूत लगे हुए थे, जिन्होंने अपने हाथ और पंखों पर उस स्टोन को संभाल रखा था। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंजल्स कितने थे? 25, फॉल्स करने में 24 कह दिया जाएगा। स्टोन एंजल्स थे, ब्लैक मार्बल की वो स्लैब थी, स्पेड्स एंड शोवल से उसको खोदा गया। जब आपसे पूछा जाएगा कि कैसे खोदा गया, तो स्पेड्स एंड शॉवल से, कुदालों से और फावड़ों से। व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ द बॉय हु वाज अ सेल्फ मेड जज? उस लड़के की फीलिंग बताइए जो अपने आप को जज मान चुका था। स्टूडेंट्स, उस लड़के की फीलिंग ये थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ ऐसी चीज़ जो उसकी अपनी है वह छीनी जा रही है, और वह दुखी था। अब किंग ऑफ उज्जैन का क्या है, आइए देखते हैं। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़ी खुशी के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। वह सीट मुख्य महल में लाई गई और न्यायालय में रख दी गई। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर। स्टूडेंट्स, राजा जो उज्जैन के थे, उन्होंने 3 दिन की प्रार्थना का आदेश दिया, फास्टिंग और व्रत का आदेश दिया। एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। वह जनता के सामने इस थ्रोन, इस न्याय की सीट पर विराजमान होंगे। व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन? स्टूडेंट, द ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन टू द पीपल वाज दैट the people must observe 3 days prayer, fasting, and after that on the 4th day he would ascend means will sit on the seat publicly before the subjects, before the people. At last the great day morning came, students. The crowds assembled to see the king take his seat. आखिरकार वह महान सुबह आ गई और लोग इकट्ठा हो गए राजा विक्रमादित्य को सीट पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जज, और लंबे हॉल से चलते हुए जज वहाँ पर आए। केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, राज्य के दूसरे जजेस, पुजारी, और वहाँ पर आए। फॉलोड बाय द किंग, जो राजा का अनुसरण कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ विक्रमादित्य दे पार्टेड इनटू 2 rows। पहले वो राजा के पीछे चल रहे थे, पार्टेड इनटू 2 rows, फिर वो दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठने के लिए 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा आगे बढ़े। बोर्ड हिज हेड इन रेवरेंस, सम्मान, उन्होंने बोर्ड में झुकाया अपना सिर सम्मान में। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे मार्बल स्लैब तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीट हासिल करने के बाद
जो किंग ऑफ उज्जैन थे उनका क्या उनकी क्या सोच थी और उन्होंने क्या दे दिए। तो सीट मिलने के बाद वह सीट सीधे सीधे न्यायालय में रखवा दी गई और राजा का ये आदेश हुआ कि 3 दिन तक प्रेयर की जाए, फास्टिंग की जाए, चौथे दिन वो पब्लिकली उसके ऊपर बैठेंगे। आखिरकार वह बड़ी सुबह आ गई, वह उस पर बैठने के लिए चल दिए। उनके साथ राज्य के सभी जजेस, सभी पुजारी मौजूद थे। वह राजा के पीछे चले। राजा जब आगे बढ़े तो दोनों अपनी दाएं और बाएं पक्ष में 2 पंक्तियों में विभाजित वह पंक्ति हो गई जो राजा के पीछे चल रही थी। राजा ने सम्मान से सिर झुकाया और सीधे मार्बल स्लैब की ओर बढ़ गए। तो स्टूडेंट्स, बाकी स्टोरी हम देखेंगे अपने अगले पार्ट में। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से और अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ टू कंटिन्यू योर सिलेबस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।